तो हम सभी देखते हैं कि एक तरफ अकुमो इस समय पर कोराक के साथ में लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ योज़ाकी केंजिरो के साथ में मल्टीवर्स में आ चुका होता है और वो सभी भी इस लड़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। और तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं जो कि अपने लगातार कई सारे वार कोराक के ऊपर करता रहता है, लेकिन कोराक उन सभी हमलों से बड़ी आसानी से बचते हुए कहता है, चलो भी अकुमो, मुझे मालूम है कि तुम इससे कहीं गुना ज्यादा कर सकते हो, तो चलो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करो। ये कहने के बाद अकुमो और साथी में कोराक एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और इस लड़ाई को देखते हुए गोकू कहता है, क्या आखिर ये लड़ाई चल रही है या फिर कोई मजाक? मैं अब बोर होने लगा हूं, तो चलो इस लड़ाई को जल्दी खत्म करो, नहीं तो मैं ही तुम लोगों की लड़ाई में बीच में आ जाऊंगा। जो सुनकर वेजिटा गोकू के पास जाता है और वेजिटा कहता है, क्या कैरोट, अपने आप को संभालो, आखिर तुम ये सब क्या बोल रहे हो? और दूसरी तरफ हम सभी या मोशी को देखते हैं जो कि कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस मल्टीवर्स में और भी कई ताकतवर शक्तियां आ चुकी है। और तभी हम सभी देखते हैं कोराक अपने काफी जोरों का पंच करता है अकुमो के ऊपर, जिसे ब्लॉक करते हुए अकुमो बहुत पीछे हट जाता है। और इसी का फायदा उठाते हुए कोराक अकुमो के ऊपर अपनी एक जोरों की किक करता है, जिससे अकुमो काफी दूर जा गिरता है। और तभी कोराक कहता है, चलो भी अकुमो, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम किसका सामना कर रहे हो और भविष्य में तुम किसका सामना करने वाले हो, तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो। मैं कोई मामूली सैयन या फिर गॉड नहीं जिसे तुम अपनी इस ताकत में हरा सकते हो। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, बेवकूफ हो तुम, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम ये सब करके क्या ही हासिल कर लोगे? कोराक, मेरा यकीन मानो, एक समय पर मैं भी वही सोच रहा था जो तुम सोच रहे थे, लेकिन इस बीच मैंने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ अपनी आंखों के सामने खोया बरसों पहले। और अब मैं समझ चुका हूं कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। समय रहते तुम भी समझ जाओ, नहीं तो बहुत देरी हो जाएगी। अकुमो ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हुए काफी जोरों का अटैक करता है कोराक के ऊपर, जिसे कोराक अपने एक हाथ से रोकते हुए कहता है, मेरी एक बात मानो अकुमो, जब तुम इन सभी के साथ नहीं थे, जब तुम अपने मन की सुनते थे और जब तुम उन सभी गॉड्स और उन सभी सुप्रीम एंजल्स को अपने पैरों के तले दबा चुके थे, तभी से तुम्हारा नाम फादर ऑफ सैयन पड़ा, क्योंकि उस समय पर तुम्हारी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन समय आगे बढ़ चुका है, सैयन्स विलुप्त की कगार पर है। इस समय पर भी तुम मेरा साथ नहीं दोगे और बस यही करते रहोगे जो तुम कर रहे हो, तो तुम और भी ज्यादा ना केवल कमजोर बनोगे, आने वाले समय पर तुम भी बाकी सैयन्स की जैसे गायब हो जाओगे। जो सुनकर अकुमो बहुत ही तेजी से कोराक की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अपने एक के बाद एक कई सारे हिट करता है, लेकिन कोराक
उन सभी वार से बड़ी आसानी से बचते हुए अकुमो के ऊपर अपनी एक जोरो की किक करता है, जिसे ब्लॉक कर लेता है अकुमो। और कोराक अकुमो के ऊपर अपना सीधा वार करता है, जिसे अवॉइड करते हुए अकुमो उसके ऊपर एक जोरो का पंच करता है, जिसे हम सभी देखते हैं कि कोराक बड़ी आसानी से रोक लेता है। और तभी अकुमो अपनी पावर को बढ़ाते हुए एक काफी जोरों का पंच करता है कोराक के ऊपर, जिसके तुरंत बाद अकुमो अपना एक काफी जोरों का अटैक कोराक के ऊपर कर देता है, जिससे कोराक काफी दूर जा गिरता है। और उसी तरफ अकुमो अपने एक के बाद एक कई सारे वार करता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे धमाके होते हैं, जो देखकर हारुका कहता है, क्या लॉर्ड अकुमो ने कर दिखाया? वो मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। लॉर्ड अकुमो उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। जो देखकर हितोशी मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी जल्दी भी नहीं सैयन, जरा गौर से देखो। माना कि फादर ऑफ सैयन ताकतवर है, लेकिन हेरोइक किंग कोराक उनका भी नाम है। और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, अकुमो के उन सभी हमलों का कोराक के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और कोराक एकदम सही सलामत बाहर आते हुए कहता है, अकुमो मेरी बात मानो और हमारा साथ दो, क्योंकि तुम इस पावर में ओमनिवर्स के रूलर के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहने के बाद कोराक वहां से अचानक गायब हो जाता है, और वो तुरंत अकुमो के पीछे आकर उस पर अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को बिना देखे ही रोक लेता है। और अकुमो कहता है, मैं तुमसे एक ही बात बार बार नहीं दोहराने वाला, समझे? ओमनिवर्स के रूलर के साथ में क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। जिसके ऊपर तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, क्या बात है, तुम सैयंस की इतनी हिम्मत कि तुम ओमनिवर्स के रूलर के खिलाफ गलत शब्द बोलो। और तभी हम सभी देखते हैं कि उन सभी की नजर केंजिरो, युज़ाकी और उस गॉड पे पड़ती है, और वो तीनों वहां पर आ चुके होते हैं। उन तीनों को वहां पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी अकुमो कहता है, क्या तुम लोग यहां पर? जिसके ऊपर केंजिरो कहता है, क्या बात है फादर ऑफ सैयन, लगता है कि तुम हमें पहचानते हो। हमारी मुलाकात काफी समय के बाद हो रही है, और तुमसे भी हेरोइक किंग कोराग। जो देखकर कोराग मुस्कुराता है, और वो कहता है, क्या बात है, जरा देखो यहां पर कौन आया है। इस ओमनिवर्स के सुप्रीम गार्डियंस और साथ ही में ओमनिवर्स के रूलर के सबसे ताकतवर सेवक हमारे सामने आ पहुंचे हैं। तो क्या तुम हमें बताओगे, क्या तुम यहां पर अकेले आए हो, या फिर ओमनिवर्स का रूलर भी तुम्हारे साथ में है? और तभी हम सभी देखते हैं कि वो दूसरा गॉड, जिसका नाम लाइट होता है, वो कहता है, तुम जैसे मामूली सैयंस के लिए हमें ओमनिवर्स के रूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो यहां पर जरूर आएंगे, लेकिन जब वो यहां पर आएंगे, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जो सुनकर हितोशी हम सभी देखते हैं कि कोराक के पास आकर खड़ा हो जाता है, और रयुगा भी। और तभी वो कहते हैं, अपनी जबान संभाल कर बात करो,
तुम्हें मालूम है गॉड कि तुम किसके सामने खड़े हो और तुम क्या बकवास कर रहे हो? जिसके ऊपर केंजिरो कहता है, हम उन्हीं मामूली साइयंस के सामने खड़े हैं जिनका एक बहुत बड़ा सपना है ओमनिवर्स के रूलर को हराना, लेकिन तुम्हारा ये सपना ही रह जाएगा। जो सभी सुनकर हम देखते हैं कि कोराक कुछ भी नहीं कहता और वो बस मुस्कुराता है। और तभी दाइमाक कहता है, जरा रुको, कहीं वो, हे तुम तो एंजल युज़ाकी हो, क्यों है ना? जिसके ऊपर युज़ाकी कहता है, बिल्कुल सैयन, तुम लोगों ने एकदम सही पहचाना। तुमने मुझे जिंदा छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती करी है जिसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुम जैसे मामूली साइयंस ने हम जैसे गॉड का मजाक बना दिया है और मैं सुप्रीम एंजल होने के नाते अपना हर एक अपमान का बदला तुम सभी से लेकर रहूंगा। युज़ाकी के ये कहने के बाद ही उसे काफी जोरों का पंच लगता है, जिससे युज़ाकी काफी दूर जा गिरता है। और इस चीज को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी अकुमो कहता है, तो आखिरकार तुम यहां पर आ ही गए। मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहा था। और हम सभी देखते हैं कि वो लेजेंडरी फ्यूजन भी वहां पर आ चुका होता है और वो कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड अकुमो, लेकिन ये एंजल हम साइयंस के बारे में बुरा बोल रहा था। मैं इस बात को सहन नहीं कर पाया। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर ब्रोली और आरिमा भी आ जाते हैं। और आरिमा कहता है, लॉर्ड अकुमो और ये सभी साइयंस, और ये कौन है? क्या ये ओमनी गॉड्स हैं? जो सभी सुनकर तभी राइजो कहता है, तुमने एकदम सही सुना आरिमा, तुम दोनों एकदम सही समय पर आए हो। एक बहुत ही बड़ी लड़ाई बस शुरू होने ही वाली है, या फिर मैं यूं बोलूं कि एक जंग चालू होने वाली है। जिसके ऊपर तभी कोराक की नजर आरिमा और ब्रोली के ऊपर पड़ती है और कोराक कहता है, क्या ये दोनों साइयंस वही है जो मैं समझ रहा हूं, यानी कि लेजेंडरी साइयंस? क्या बात है अकुमो, इस मल्टीवर्स में आकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। जिसके ऊपर केंजिरो कहता है, जितना खुश होना है हो लो साइयंस, क्योंकि आज ये घड़ी तुम सभी की आखिरी घड़ी है इस मल्टीवर्स में, समझे? जिसके ऊपर लाइट भी कहता है, जब ओमनिवर्स के रूलर यहां पर आएंगे तब हम उन्हें तुम्हारे मरे हुए सर देंगे, जो कि हम उनके कदमों में डाल देंगे साइयंस। और आज इस पूरे ब्रह्मांड से साइयंस का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये कहने के बाद वो तीनों ही गॉड्स आगे बढ़ते हैं और अकुमो और साथ ही में कोराक भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उन सभी के बीच में यामोशी भी आ जाता है और यामोशी कहता है, वैसे तो मैं ये लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि इस लड़ाई से सिर्फ और सिर्फ इस मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम लोग इस मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें मेरा भी सामना करना पड़ेगा।